हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की हमारी कहानी है द विग। तो विग क्या होता है? ये जो कई लोग गंजे हो जाते हैं तो उनके लिए एक बाल आते हैं मार्केट में, तो वो अपने सिर में लगा के रखते हैं, उसको विग बोला जाता है। अब विग कई तरह की आती हैं, अलग अलग रंग के बाल आ सकते हैं। बाल किस प्रकार के लेना है, घुंघराले बाल या सीधे बाल हैं, और पतले बाल या मोटे बाल। ये तो जैसे ये है, इस चित्र में आपको दिखाया गया है। ये देखिए, ये उड़ रही है। अब ये कहानी क्या है? एक फनी स्टोरी है, एक मज़ेदार कहानी है। कहानी में बहुत आपको मज़ा भी आएगा, और इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। बहुत ही अच्छा ह्यूमर दिया गया है इस कहानी में। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इस कहानी में एक बहुत अच्छा संदेश छुपा हुआ है। तो इस कहानी को मेरे साथ पूरा पढ़िए और कहानी में बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a minister in a kingdom. Once एक बार, upon a time एक समय, एक बार एक समय, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एक बार की बात है। इस प्रकार से हिंदी में लिखा रहता है, एक बार की बात है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं once upon a time. There was, देयर कर्ता के रूप में है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। There was मीन्स था, आ मिनिस्टर एक मंत्री, एक बार की बात है, एक मंत्री था, इन मीन्स में, आ किंगडम एक राज्य, तो एक राज्य में एक मंत्री था। एज ही ग्रीव ओल्ड, एज क्योंकि, ही मीन्स वह, ग्रीव ओल्ड मीन्स बूढ़ा होना, वृद्ध होना, क्योंकि वो वृद्ध हो रहा, क्योंकि वो वृद्ध हुआ। ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर, ही मीन्स उसने, लॉस्ट मीन्स खो दिए, ऑल मीन्स सभी, हिज हेयर अपने बाल, उसने अपने अपने सभी बाल खो दिए, यानी कि वो गंजा हो गया। बाल खो दिए यानी कि गंजा हो गया। आगे, ही डिड नॉट लाइक हिज बेल्ड हेड, ही मीन्स वह, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करता था, लाइक मीन्स पसंद करना, हिज मीन्स अपना, बेल्ड मीन्स गंजा, हेड मीन्स सिर, वह अपना गंजा सिर पसंद नहीं करता था। He felt quite embarrassed to go out. He means वह, felt महसूस करता था, quite means बहुत, embarrassed शर्मिंदगी या शर्मिंदा, to go out बाहर जाने में, तो to लगा, to go जाने में, out means बाहर, तो वह बाहर जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस करता था। तो ये जो मिनिस्टर है, ये बाहर जाने में बहुत ही इसको शर्मिंदगी महसूस होती थी, एम्ब्रेसमेंट होती थी, इसको एम्ब्रेस्ड हो जाता था। सो टू अवॉइड एनी एम्ब्रेसमेंट ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ विग टू कवर हिज हेड। सो इसलिए, टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स दूर करना, कम करना, हटाना, दूर करने के लिए, एनी मीन्स कोई, एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी, इसलिए कोई भी शर्मिंदगी अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए, ही वेंट, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू द मार्केट बाजार, वह बाजार गया, एंड और, बॉट मीन्स खरीदी, आ मीन्स एक, अ विग, टू कवर, कवर मीन्स ढकना, अगर विग का हिंदी अर्थ होगा तो बालों की टोपी, टू कवर मीन्स ढकना, हिज हेड अपना सिर, अपना सिर कवर करने के लिए, ढकने के लिए एक विग खरीदी। तो वो क्या करता है कि एम्ब्रेसमेंट, यानी कि जो एम्ब्रेसमेंट है, शर्मिंदगी को अवॉइड, दूर करने के लिए वह बाजार गया और अपने सिर को ढकने के लिए एक विग खरीदी। ही चोज अ विग विद थिक ब्लैक हेयर, ही मीन्स उसने, चोज मीन्स चुनी, चूज की सेकंड फॉर्म है चोज, चुनी, अ विग एक विग, विद मीन्स से या साथ, थिक मीन्स मोटे, ब्लैक मीन्स काले, हेयर मीन्स बाल, उसने मोटे काले बालों वाली एक विग चुनी,
तो उसने जो विग चुनी उसमें मोटे काले बाल थे। ही लाइक द विग अलॉट। ही मीन्स वह, लाइक्ड पसंद करता था, द विग विग को, अलॉट बहुत ज़्यादा, वह विग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लाइक करता था। He would often look at himself in the mirror and say, how handsome I look with the hair, with the wig. कहाँ से? He means वह, would often, would गागी के, often अक्सर, look देखता था, वह अक्सर देखता था, at himself खुद को, in the mirror शीशे में, mirror शीशा, खुद को अक्सर शीशे में देखता था, and say और कहता, how means कितना, handsome सुंदर, आई मीस मैं, लुक मीस दिखता हूँ, विद द विग विग के साथ, तो विग के साथ मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, कितना सुंदर लगता हूँ। हैंडसम जो शब्द है ये केवल बॉयज़ के लिए आता है, गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल। तो वो कहता है शीशे में देखकर खुद को कि मैं कितना हैंडसम लगता हूँ विग के साथ। वन डे एक दिन, ही वेंट सेलिंग विद हिज फ्रेंड्स। वन डे एक दिन, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, सेलिंग नाव चलाने के लिए, विद हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। तो एक दिन वह नाव चलाने के लिए अपने मित्रों के साथ गया। इट वॉज अ वेरी विंडी डे। इट वॉज यह था, अ वेरी एक बहुत, विंडी मीन्स होता है जहाँ जब हवा चल रही हो, मतलब तूफान, तूफान तो नहीं बोलेंगे, विंडी का मतलब होता है थोड़ी बहुत जब हवा चलती है। तो डे मीन्स दिन, तो वह एक तूफान भरा दिन था, या उस दिन हवा चल रही थी। द मिनिस्टर एंड हिज फ्रेंड्स वर enjoying their boat ride. द मिनिस्टर यानी कि मंत्री, एंड और हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, वर मीन्स थे, enjoying आनंद ले रहे थे, देयर मीन्स अपनी, बोट राइड बोट नाव की, राइड सवारी। तो मंत्री और उसके मित्र बोट राइड नाव की सवारी को का आनंद ले रहे थे। तो मंत्री और उसके मित्र बोट की सवारी का आनंद ले रहे थे। सडनली अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड ब्लू। सडनली अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, गस्ट झोंका, ऑफ मीन्स का, विंड मीन्स हवा। तो अचानक से एक मजबूत हवा का झोंका, ब्लू मीन्स चला, बहा, ब्लू मीन्स हवा का चलना, ब्लू मीन्स चला। तो अचानक से एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका चला। द विंड नॉक्ड ऑफ द मिनिस्टर्स विग। द विंड हवा ने, नॉक्ड ऑफ उड़ा दिया, दूर कर दिया, क्या दूर कर दिया, मिनिस्टर्स मंत्री की विग, या मंत्री का जो विग है, हवा ने मंत्री का विग दूर कर दिया, उड़ा दिया। When his friends saw him without the wig, when जब his friends उसके मित्रों ने, saw मीन्स देखा, him मीन्स उसे, without के बिना, the wig यानी कि wig, जब उसके मित्रों ने, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी नाउन के साथ नहीं जुड़ा है। जब उसके मित्रों ने उसे बिना विग के देखा, तो क्या होता है, दे कुड नॉट कंट्रोल देयर लाफ्टर। दे मीन्स वे, कुड नॉट नहीं सके, कंट्रोल मीन्स रोकना, देयर लाफ्टर अपनी हंसी, तो वे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सके, रोक नहीं पाए। द मिनिस्टर फेल्ट वेरी एम्ब्रेस्ड। मिनिस्टर मंत्री ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, वेरी मीन्स बहुत, एम्ब्रेस्ड शर्मिंदा या शर्मिंदगी, मंत्री ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। बट परंतु, लेटर बाद में, ही टू स्टार्टेड लाफिंग। ही मीन्स वह, टू मीन्स भी, स्टार्टेड शुरू कर दिया, लाफिंग हंसना। स्टार्टेड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद अगर दूसरी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म लगा होगा उसमें, तो बाद में वह भी हंसने लगा, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ही नो लॉन्गर फेल्ट असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही मीन्स उसने, नो लॉन्गर अधिक नहीं या और ज़्यादा, फेल्ट असेम्ड शर्मिंदगी महसूस की,
ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं में, तो उसने स्वयं में और अधिक शर्मिंदगी महसूस नहीं की। तो इस कहानी का मोरल बहुत अच्छा है, मोरल शिक्षा, वन शुड एक्सेप्ट वन सेल्फ विदाउट बीइंग असेम्ड। वन किसी व्यक्ति को शुड मीन्स चाहिए, एक्सेप्ट स्वीकार करना, वन सेल्फ स्वयं को, विदाउट के बिना, बीइंग असेम्ड यानी कि शर्मिंदा हुए। तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं को बिना शर्मिंदा हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यानी कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए, रियल जो वास्तविक हम हैं उसी तरह से। जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको उनकी यहाँ पर पिक्चर दिख रही होगी, ये इनका नाम है हर्षवर्धन। तो ये टकले हैं, इनके बाल नहीं हैं, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं। इन्होंने वीडियो में बताया है कि इनके बाल झड़ते थे, तो थोड़े बहुत बाल बचे थे वो इन्होंने निकाल दिए, और ये काफ़ी कूल महसूस करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इनको। और एक और है हॉलीवुड में, एक है वो WWE के रेसलर भी हैं और हॉलीवुड कई मूवियाँ भी बनाई हैं, द रॉक, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और आदमी जो होता है उसको जैसा वो दिखता है उसी तरह से उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अपने इंडिया में क्या है कि लोग जैसे कोई व्यक्ति यदि गंजा हो गया तो उसको टकला टकला बोलेंगे, लेकिन विदेश में उसको बोलते हैं कि यू आर लुकिंग वेरी कूल, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो काफ़ी। तो हम जैसे हैं उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो नकली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा कोई मजाक नहीं उड़ा पाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।